गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बेस्ट एजुकेशन में आज आपका स्वागत है। आज हम पंचुएशन का पार्ट सेकंड पढ़ेंगे। पंचुएशन में आज हम द कोमा के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पंचुएशन जैसे शब्द से ही हमें समझ में आता है। पंचुएशन का मतलब क्या होता है? बिल्कुल पंचुअल होना है किसी भी चीज़ के लिए। यानी हम कुछ लिख रहे हैं तो उसमें हमें पंचुअल बिल्कुल सही बताना लिखने में कि कहाँ हमें रुकना है, कहाँ हमें नहीं ठहरना, कहाँ हमें पूरा बोलना है। ये सब हमें जब हम लिखते हैं तो रिटर्न में ये हमें कॉमों से, जो कॉमा होता है, फुल स्टॉप होता है, इनसे हमें पता चलता है कि सामने वाला कहना क्या चाह रहा है लिखने के द्वारा। ठीक है, रिटर्न में लिखना क्या चाह रहा है। तो ये मेरा पार्ट 2 है। पार्ट 1 में मैंने द फुल स्टॉप के बारे में बताया है। आज हम दूसरा पढ़ेंगे द कोमा के रूल पढ़ेंगे। ठीक है, कोमा कहाँ कहाँ लगता है, इसका मतलब कोमा यानी अर्धविराम। अर्धविराम जैसा नाम से ही लग रहा है, अर्धविराम यानी थोड़ी देर के लिए ठहरना वहाँ पर। इसका ये साइन ऐसा होता है। तो चलिए देख लेते हैं। ए है इसका एक ही पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच हमें मालूम है किसे कहते हैं? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, कंजक्शन, प्रपोजिशन, इंट्रोडक्शन, ये क्या सब होते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी नाउन, दो तीन के नाम लिख देती हूँ मैं। ये नाउन, प्रोनाउन, इसके बारे में हम पढ़ ही चुके हैं। नाउन, प्रोनाउन एंड वर्ब, ये क्या होते हैं? आदि। ये क्या होते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है, तो के 3 या अधिक यानी ज़्यादा शब्दों को अलग अलग करने के लिए बीच में, कहाँ पर? बीच में, याद रखना, बीच में कोमे का प्रयोग यानी प्रयोग किया जाता है। किंतु यानी बट, लेकिन, किंतु अंत यानी लास्ट में, आखिर में, अंत में, एंड का प्रयोग यानी प्रयोग करते हैं। समझ में आया? जैसे ही हम नाउन या प्रोनाउन के बीच में कॉमा लगाते हैं और उसके लास्ट में क्या करते हैं? वर्ब के नाउन पार्ट ऑफ स्पीच के, उसके बाद क्या कर लास्ट में क्या आता है? एंड लगाते हैं उसके लास्ट में। तो एग्जांपल से देख लेते हैं हम। जैसे फर्स्ट है सोहन मोहन एंड आई सॉ द ताज। तो यहाँ कहाँ आएगा कॉमा? यहाँ सोहन और मोहन के बीच में क्या आ जाएगा? कॉमा। और ये देखिए एंड आ रहा है। दूसरा देख लेते हैं। आई
कैन स्पीक रीड एंड राइट इंग्लिश। तो इसमें कोमा कहाँ आएगा? यहाँ देखिए, रीड स्पीक एंड रीड, दोनों के बीच में, दोनों वर्ब है तो दोनों के बीच में क्या आएगा? कोमा। अब हम रूल नंबर बी देख लेते हैं। किसी संज्ञा, संज्ञा यानी नाउन, या सर्वनाम, सर्वनाम यानी प्रोनाउन, के संज्ञा या सर्वनाम के बाद उसकी व्याख्या यानी डीपली डिस्क्राइब, व्याख्या करने वाले शब्द, शब्द यानी वर्ड, या शब्द समूह यानी वर्ड का ग्रुप, समूह यानी ग्रुप, समूह से पहले भी और बाद में भी कोमा लगाते हैं। एग्ज़ाम्पल के लिए देख लेंगे हम, जैसे एग्ज़ाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडिया इज़ अ बिग सिटी। तो यहाँ कोमा कहाँ आएगा? एक दिल्ली के बाद, दिल्ली के बारे में बात हो रही है, दिल्ली कहाँ की कैपिटल है? इंडिया की, और ये इंडिया की बिग सिटी है। तो ये इंडिया के बाद क्या कहेंगे हम? संज्ञा और सर्वनाम, बाद उसकी व्याख्या करने वाले शब्द या शब्द समूह से पहले भी और बाद में भी क्या आता है? कोमा आता है। तो दिल्ली के बाद लगा देंगे और इंडिया के बाद लगा देंगे। ठीक है। अब हम सी देख लेते हैं इसका। रूल नंबर सी, किसी व्यक्ति, व्यक्ति यानी पर्सन को संबोधित यानी रिलेशन बताना, संबोधित, संबोधित संबंध बताना यानी रिलेशन, संबोधित करने की स्थिति, स्थिति यानी कंडीशन में उस नाउन, नाउन यानी संज्ञा, नाउन के बाद कोमा लगाते हैं। जैसे एग्जाम्पल से और आपके समझ में जाएगा। जैसे पहला देख लेते हैं, सरला कम हेयर, सरला कम हेयर, यानी सरला यहाँ आओ, तो सरला के बाद क्या लगा देंगे हम? कोमा। दूसरा देख लेते हैं, माय डियर
friend, now, be silent. तो यहाँ कहाँ फ्रेंड्स के बाद क्या लगा देंगे हम, कॉमा। उम्मीद कर रही हूँ आपके समझ में आ रहा होगा। अब हम डी देख लेते हैं। सी हो गया हमारा, ये डी देखिए। डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है? जब वक्ता खुद बोलता है तो उसे डायरेक्ट स्पीच कहते हैं, और जब किसी दूसरे के द्वारा बोला जाता है तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। डायरेक्ट स्पीच ये भी मैं आपको समझाऊंगी आगे। डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब से समझ में ही आ रहा है, जो हमें रिपोर्ट करते हैं, जो बताता है उसके बारे में, जो वर्ब रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं जिस वर्ब से हम तथा रिपोर्टेड स्पीच, समझ में आ रहा होगा आपके। रिपोर्टेड स्पीच और उस नाम से ही समझ में आ रहा है, को अलग करने के लिए किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में देख लेते हैं हम, जैसे ही सेड यानी उसने कहा, ही सेड। आई एम, ये देखिए डायरेक्ट स्पीच, आई एम स्लीपिंग नाउ। तो ये तो इन्वर्टेड कॉमा में आएगी क्योंकि किसी के द्वारा बोला जा रहा है, और ही सेड के बाद क्या लगेगा, कॉमा। ठीक है, समझ में आया। इसके बाद हम एक और देख लेते हैं, ई और देख लेते हैं, फिर हम या ई और एफ और जी कल करेंगे हम, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ ये आपके समझ में आ गया होगा। डायरेक्ट स्पीच या रिपोर्टिंग वर्ब तथा रिपोर्टेड स्पीच को अलग करने के लिए क्या बीच में क्या लगाया जाता है, यहाँ पर कॉमा। समझ में आ गया होगा उम्मीद है। ये हमारा द कॉमा के बारे में इसके रूल्स हैं। अभी मैंने ए बी सी डी कराया है, ई एफ जी और रह गया है, तो वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी, पार्ट 3 में। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इसके स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो ले लिए। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे अपने पार्ट 3 पंचुएशन की पार्ट 3 वीडियो लेके। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। व्यूज़ तो बहुत आ रहे हैं पर प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।